हेलो। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार तथा केंद्र सरकार में जो वर्तमान में योजनाएं संचालित है उनमें से 10 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में। उन सभी की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हेलो, नमस्कार, राम राम सा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, करते हैं अपन योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा। योजना नंबर 1, राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी, चाहे कोई भी हो, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा विशेष योग्यजन अभ्यर्थी अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आवेदन करके 40,000 रुपये प्राप्त कर सकता है। वो उसके महत्वपूर्ण रूप से कोचिंग की फीस और रहने के लिए खर्चा है वो प्राप्त कर सकता है। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वो 40,000 रुपये प्राप्त कर सकता है अगर वह व्यक्ति इन बताई गई कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आता है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं योजना के बारे में। अगली जो योजना है मुख्य रूप से वो योजना है योजना नंबर 2। समाज में ऐसी महिला जिनकी आयु 55 वर्ष या जन्म तारीख 1/1/1965 यानी 1 जनवरी 1965 है या इससे ज़्यादा है, और पुरुष जिनकी आयु 58 वर्ष जिनकी जन्म तारीख 1 जनवरी 1962 है या इससे ज़्यादा है, वो अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर साथ में जनाधार कार्ड ले जाकर अपना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन करावे, ताकि उनको राज्य सरकार की तरफ से हर माह 1150 रुपये पेंशन मिल सके। और जो आने वाले वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल के महीने से यह पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई है। तो इस प्रकार की योजना का लाभ उठाने के लिए वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकता है, जो भी इस कैटेगरी में शामिल है। चलिए दोस्तों, करते हैं अगली योजना के बारे में चर्चा। अगली योजना है, किसी भी महिला व पुरुष के नाम से कहीं पर भी अगर ज़मीन है तो वो अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर बैंक, जनाधार कार्ड और ज़मीन के दस्तावेज जो नकल बोलते हैं अपन, वो ले जाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करवाकर हर साल किस्तों में 6,000 प्लस 2,000 रुपये, 6,000 रुपये अपने केंद्र सरकार की तरफ से और 2,000 रुपये राजस्थान सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात यह है कि वर्तमान में राजस्थान की सरकार ने 2,000 की बजाय 3,000 रुपये देने का बजट में ऐलान किया है कि अब आने वाले समय से यानी अप्रैल महीने के बाद में जो भी किस्त आएगी उस किस्त में राजस्थान सरकार की तरफ से 3,000 रुपये दिए जाएंगे और पीएम किसान के टोटली पैसे 9,000 रुपये, सालाना आपको 9,000 रुपये दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते अगली योजना के बारे में। अगली योजना है, मजदूर वर्ग लोग श्रम हिताधिकारी कार्ड, जिसको अपन बोलते हैं श्रमिक कार्ड, बनवा कर रखे, उनको उसमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं और कई प्रकार की योजनाएं संचालित है, जैसे शुभ शक्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्रसूति सहायता और हिताधिकारी के असामयिक मृत्यु यानी कभी भी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसके जो भी पीछे बचते हैं उनको सरकार बाकायदा सहयोग प्रदान करती है। अगली योजना है, जो समाज की महिला विधवा है वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और जनाधार कार्ड ले जाकर अपने नज़दीकी मित्र से एकल नारी पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। और इसके लिए जो योग्यता है वो 18 साल से लेकर 18 साल या 18 साल से ऊपर की कोई भी महिला प्राप्त कर सकती है। बस उसके पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अगली योजना के बारे में। अगली योजना है, विधवा महिला और बीपीएल महिला या पुरुष अपने 2 बेटी की शादी के लिए सहयोग राशि योजना, जिसको अपन कहते हैं कन्यादान योजना, राज्य सरकार के द्वारा या राजस्थान सरकार के द्वारा कन्यादान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत आवेदन करके सरकारी जो लाभ दिया जा रहा है वो उठाया जा सकता है। अगली योजना है, जो वृद्ध है जिनके पेंशन आती है और वो
अपने पेंशन की राशि समय समय पर खाते से निकालते रहे, क्योंकि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाने के बाद खाते में जमा हुई पेंशन राशि वापस सरकार में जमा करवानी पड़ती है और वह पैसा कोई दूसरा नहीं उठा सकता। अगर कैसे भी करके उठाता है तो भविष्य में वापस ब्याज से ही जमा करवाना पड़ेगा। मतलब सरकार की नज़र में वो एक धोखाधड़ी का केस बन जाएगा। इससे बचने के लिए जब भी कोई वृद्ध पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहा है कोई भी व्यक्ति, तो वो समय समय पर 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के अंतराल में क्या करे, जब भी पेंशन के पैसे खाते में आए तो समय समय पर निकालते रहे। चलिए दोस्तों, आगे अगली योजना है, जो भाई बहन विकलांग है, चाहे वो किसी भी प्रकार से विकलांग हो, बंधु ई मित्र पर जाकर अपना विकलांग पंजीकरण करावे ताकि उसका विकलांग प्रमाण पत्र बन सके, जिसको अपन कहते हैं निःशक्तता प्रमाण पत्र या डिसेबिलिटी, और फिर वो भी प्रमाण पत्र बनाकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। जो विकलांग पेंशन योजना सरकार की चल रही है उसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली योजना के बारे में। अगली योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से जिनके बेटियां हैं, उनका जन्म 2010 या उसके बाद में हुआ है, अपने बेटियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजना सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाकर एक तय राशि हर माह जमा करवा सकते हैं और इसमें 14 वर्ष तक पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। उसके बाद में 21 वर्ष होने के बाद उस लड़की के नाम से वो पैसे आते हैं और जब भी उसकी शादी या कोई अन्य कोई काम करे तो उसके लिए सहयोग प्राप्त होता है। अगली योजना है योजना नंबर 10। गरीब परिवार वाले अपने बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, जिसको अपन कहते हैं प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन कराने के लिए ये योजना है और इस योजना का नाम है महत्वपूर्ण रूप से RTE योजना, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। और इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें रिजर्व रखी जाती है और इसमें कोई भी गरीब परिवार का बच्चा इस योजना के तहत महंगी से महंगे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार की अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं थी। चलिए दोस्तों, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जब भी कोई नई अपडेट या सूचना मिले तो आपको प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।